जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरपीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री का चौथा पार्ट गौतम बुद्ध के बारे में, यानी बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए ये क्लासेस आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीएएसआई हो, आरओ, यूपी पुलिस, सबके लिए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इसमें हमने डिजाइन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें आपको कि साथियों अगर आप पूरी संपूर्ण इतिहास पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, आज पहली बार जुड़े हैं तो आपको जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट में, या आपको दिख जाएगा प्लेलिस्ट संपूर्ण इतिहास ऑल एग्जाम्स के नाम से हमने बना दिया है। इसके अलावा आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई दोस्तों ये वाली हिंदी पढ़ सकते हैं, बहुत ही कारगर हिंदी होगी आपके लिए। ठीक है, 37 वाली जा करके एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों एक कंप्यूटर बैच हमने लॉन्च किया है। ये 4 एग्जाम्स के लिए यूपी SSC के, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, बीपीओ हो, अकाउंटेंट हो या फिर इन्फोर्समेंट, सबके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होगा। इसका प्राइस दोस्तों हमने 199 रुपये रखा है, मगर दोस्तों ये 5 मार्च तक अगर इसको परचेज करते हैं दोस्तों 151 रुपये में आपको मिल जाएगा। ज्ञान आरपीएल ऐप पे जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। इसी बैच में आपको कंप्यूटर की ई बुक भी मिल जाएगी जब लास्ट कोर्स समाप्त होने पर। दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट में इस बैच के बच्चों को दिया जाएगा दोस्तों। किसी भी जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा सफलता 2.0 बैच है 5512 पदों के लिए जूनियर असिस्टेंट का। इसमें 2 टीचर खुद ही जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड मिलेंगे, संदीप सर, संजीव सर। तो जाकर के इसको आप ले सकते हैं। 399 रुपये में इसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, चलिए। और इसका दोस्तों ये हमारा स्ट्रेटेजी का ई बुक है, मात्र 50 रुपये में चाहिए तो आप ले सकते हैं। इतने सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञान आरपीएल ऐप पे दोस्तों जाकर के वहाँ से मिल जाएगा आपको, या फिर दोस्तों इस नंबर 50 रुपये पे करके आप ये चीज़ें ले सकते हैं स्क्रीनशॉट दे करके। चलिए अगर आप हमारे ऐप पे जाते हैं वहाँ दोस्तों देखिए कंप्यूटर बैच मिल जाएगा, ले सकते हैं। देखिए अभी छूट पे चल रहा है 151 रुपये में, वैसे 199 रुपये का है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ये हमारा स्ट्रेटेजी का ई बुक है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो ये हमारा सफलता 2.0 बैच है। देखिए 20% अभी ऑफ चल रहा है, 499 में 399 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, और स्टेट आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल ई बुक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में आज देखते हैं। चलिए बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो संस्थापक कौन होंगे, तो आपको पता होगा गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध जी हो जाएंगे क्या, इसके संस्थापक हो जाएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, देखिए सिंपल सवाल आपसे पूछता है तो आप बताइए गौतम बुद्ध जी। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके देखिए यूपीएसआई में पूछा गया। तो गौतम बुद्ध को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो सौ शाक्य मुनि कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, शाक्य मुनि कहते हैं, तथागत कहते हैं, और एशिया का प्रकाश पुंज भी कहते हैं, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज भी कहते हैं, प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इनके क्या हैं, इनके उपनाम है, यानी कि महात्मा बुद्ध को और इन नामों से भी जाना जाता है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, तो एशिया का प्रकाश पुंज किसको कहते हैं दोस्तों, तो गौतम बुद्ध को। इनके जन्म की बात कर लें तो 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के वन में दोस्तों, कहाँ पड़ता है, कपिलवस्तु, ये नेपाल में पड़ता है दोस्तों। यहाँ इनका जन्म होता है। SSC CGL में पूछा गया, यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में भी पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी वन दोस्तों, कपिलवस्तु में। ठीक, कपिलवस्तु दोस्तों ज़्यादा देता है ना ऑप्शन में, तो कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन, आपने दोस्तों सुना होगा। ठीक है, तो पिताजी का नाम शुद्धोधन था दोस्तों। ये शाक्य गणराज्य के थे। किस गणराज्य के, शाक्य गणराज्य के। और आपको बता दें कि बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य गढ़ के एक क्षत्रिय थे दोस्तों। SSC GD 2022 में पूछा गया था कि दोस्तों क्या थे, तो एक क्षत्रिय थे। कौन, गौतम बुद्ध भी क्या थे, एक क्षत्रिय थे। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था, तो दोस्तों माता का नाम था महामाया देवी, यानी ये इनकी जो माता थी वो कोली गणराज्य की थी। देखिए इनके पिता किस गणराज्य के थे, शाक्य गणराज्य के, और माता किस गणराज्य की थी, कोली गणराज्य की। ये भी आपके ग्रुप डी में पूछा गया, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, आपको पता है इनके माता जी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो इनका जो लालन पोषण है वो कौन करता है, इनकी मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। मौसी का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी दोस्तों इनकी मौसी का नाम था, जिन्होंने इनका इनका पालन पोषण किया था। ठीक है यार, फिर किसका, गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण। एक बार दोबारा देखते हैं, इनके पिताजी किस वंश के थे दोस्तों, शाक्य गणराज्य के थे। माता किसकी थी, कोली गणराज्य की। इनकी माता का नाम महामाया था, पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन था। ठीक है, इनकी मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। ठीक है, और इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। याद रखेंगे इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था दोस्तों। इनका गोत्र दोस्तों गौतम था, इसलिए दोस्तों इनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, तो दोस्तों सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। किसके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, और याद रखें दोस्तों इनका 16 वर्ष की जब होते हैं दोस्तों, 16 वर्ष की अवस्था में इनका दोस्तों विवाह हो जाता, किससे, यशोधरा से। किससे दोस्तों, 16 वर्ष की आयु में ये यशोधरा से विवाह कर लेते। यशोधरा किस मतलब
राज्य गणराज्य की थी? कोली गणराज्य की। देखिए यहाँ पे देखिएगा, जिस गणराज्य की इनकी माता जी थी उसी गणराज्य की इनकी दोस्तों पत्नी भी आई, ठीक, कोली गणराज्य की। और फिर दोस्तों इनसे दोस्तों इनको पुत्र होता है, इनको दोस्तों एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या होता है? राहुल। पुत्र का नाम क्या होता है? राहुल होता है। और इनका सारथी दोस्तों होता है, सारथी का नाम चन्ना होता है। चन्ना मेरे है ना, सुना होगा, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। चन्ना इनके सारथी का नाम था। इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। घोड़ा है ना, सारथी भी पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे इनके सारथी का नाम चन्ना था, चनक भी कहते थे, है ना, और घोड़े का नाम कंथक था। और इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में पूछा गया। अलार कलाम इनके क्या थे? प्रथम गुरु थे दोस्तों। क्या थे? प्रथम गुरु इनके कौन थे? तो अलार कलाम थे। क्या थे? अलार कलाम दोस्तों इनके प्रथम गुरु थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों कि ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए याद रखेंगे, उनको दोस्तों जो आपके महावीर स्वामी के बारे में बताया था, उनको दोस्तों साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनको दोस्तों पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, बोध गया में, है ना, बोध गया बिहार में। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इनको दोस्तों कहाँ हुआ था? तो देखिए 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में निरंजना नदी, जिसको हम पुनपुन नदी भी कहते हैं, के तट पर दोस्तों हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये चीज आप खुद देख सकते हैं कि देखिए यूपी SSC पेट 2022 से पूछा गया, और वीडियो के एग्जाम 2018 में पूछा गया, SSC CGL 2021 से पूछा गया, SSC GD में पूछा गया। मतलब ये आपके हर एक पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रख लेंगे, किस नदी के किनारे? निरंजना, जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं। कब हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो कहां पर दोस्तों? बोध वृक्ष के नीचे, यानी पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों। ठीक है, उनको दोस्तों ऋजुपालिका नदी किनारे हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। किसको? ठीक है, आपको पता होगा महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी किनारे। ठीक है, इनको दोस्तों निरंजना या फिर पुनपुन नदी किनारे। ठीक है, चलिए अब तो देखिए, ये पेट 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले, दोस्तों अंतिम अनुभूति जो इनको होती है उसके पहले, जो बोध गया जाते हैं उसके पहले दोस्तों, बोध गया जाने से पहले दोस्तों 6 साल ये कहाँ पे? डुंगेश्वरी गुफा, यानी बिहार में पड़ता है डुंगेश्वरी गुफा दोस्तों, वहां पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके पेट 2023 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, डुंगेश्वरी गुफा दोस्तों कहाँ पड़ती है? बिहार में। यहाँ पे क्या किया? तो दोस्तों ये बोध गया जाने से पहले 6 साल तक यहाँ पर दोस्तों ध्यान लगाया था। ठीक है, किसने? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेट में अभी पूछा गया हाल ही में। चलिए आपको बता दें कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, तो ये गौतम बुद्ध के नाम से कहलाते हैं, बुद्ध के नाम से कहलाते हैं दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, और दोस्तों फिर उसके बाद ये प्रथम उपदेश देते हैं। क्या देते हैं साथियों? ये प्रथम उपदेश देते हैं। कहां पर? तो ऋषि पत्तनम, जिसका नाम दोस्तों सारनाथ वर्तमान में, पहले इसका नाम ऋषि पत्तनम था। तो प्रथम उपदेश दोस्तों इन्होंने ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ में दिया, जिस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया 2013 के, और पेट 2022 से पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, SSC CGL 2021 से पूछा गया। मतलब ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिनमें ये क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो पहला उपदेश दोस्तों इन्होंने कहाँ दिया? ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ में दिया। और इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। किस नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम इसको जानते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम उपदेश धमेक स्तूप सारनाथ में दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीट ऑफ द होली बुद्धा। क्या दोस्तों? सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। किसको? धमेक स्तूप के आसपास, जहां पे इन्होंने उपदेश दिया था। ये दोस्तों RRB NTPC 2016 में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए सारनाथ में कहाँ दिया था? तो धमेक स्तूप में दोस्तों दिया था, जिसे हम किस नाम जानते हैं? सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब किसको दोस्तों दिया था? तो 5 ब्राह्मण थे, इनको उपदेश देते हैं। कौन कौन से ब्राह्मण थे? कौंडिय, वप्पा, भोदिया, महानामा और अस्था। तो वैसे याद नहीं रखने, मगर आप थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिएगा कि 5 ब्राह्मणों को ये उपदेश देते हैं। ठीक है, अब याद रखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। देखिए सर्वाधिक शास्त्र श्रावस्ती है ना दोस्तों। याद रखेंगे, श्रावस्ती क्या है? आज दोस्तों सबसे क्या है? पिछड़ा, मतलब कि सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है ना। और यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए हैं गौतम बुद्ध जी द्वारा। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे, थोड़ा सा याद है दिमाग में। ठीक है, नेट JRF 2015 में पूछा गया। अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो सोचिए, याद रखेंगे, अंतिम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में दिया, और यहीं इनकी मृत्यु भी तो होती है ना। किसको दिया था? सुभद्र को। अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में सुभद्र को दिया था। और इनकी भाषा क्या थी? पाली। दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध की भाषा क्या थी?
पाली थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूपीएसआई में पूछा गया, एसएससी एमटीएस 2021 में भी पूछा गया। इनके शिष्य कौन थे? तो आनंद और पाली दोस्तों इनके शिष्य थे। और आपको बता दें कि गौतम बुद्ध ने तपस और मालिका, है ना, तपस और मालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। दोस्तों याद रखेंगे, सबसे पहले किन 2 शूद्रों को दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था? तो तपस और मालिक, है ना, ये 2 दोस्तों शूद्र थे जिनको इन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की दीक्षित किए जाने वाला सबसे अंतिम कौन था? तो सुभद्र या फिर सुभद्र, है ना दोस्तों, याद रखेंगे। कहाँ? कुशीनगर में इसको ज्ञान दिया था, यूपीपीसी 2016 में पूछा गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, यूपीपीसी से पूछा गया कि बौद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। अपने जीवन की सबसे अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। दोस्तों देखिए, जब ये घूमते थे ना तो बरसात में कहीं रुक जाते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताया? तो श्रावस्ती में। और सबसे ज्यादा दोस्तों ज्ञान भी, उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिया है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया इन्होंने? वैशाली में। सबसे ज्यादा उपदेश सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। और सबसे ज्यादा वर्षावास भी कहाँ बिताया इन्होंने? श्रावस्ती में ही बिताए हैं। चलिए याद रखें दोस्तों कि 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है मेरे दोस्तों, याद रखेंगे। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। दोस्तों यूपीएसआई और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कि दोस्तों महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित घटना क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। कहाँ मृत्यु हुई? कुशीनगर। ठीक है, जिसको कुशीनारा कहते थे पहले। ठीक है, चलिए एक चीज याद रखेंगे दोस्तों कि गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू मास वैशाख में मनाई जाती थी। कहाँ कब मनाई थी? वैशाख के दिन मनाई जाती है दोस्तों। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए घटनाएं की बात कर ले दोस्तों, 3 घटनाएं से बहुत प्रमुख थी। पहला गृह त्याग। दोस्तों घर जो त्यागते हैं 29 वर्ष की आयु में, यूपीएसआई में पूछा गया, इसको हम महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण मतलब निकलना, त्याग के जो घर से निकल गए थे त्याग करके घर को, उसको हम महाभिनिष्क्रमण के नाम जानते हैं। और उपदेश दोस्तों, उपदेश किस लिए देते? धर्म चक्र परिवर्तन। कोई चीज परिवर्तन आता है, किसी को आप उपदेश देते हैं उसके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन आएगा, जिससे याद रख लेंगे दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन, यानी प्रथम उपदेश की घटना को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम जानते हैं। पेट और वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। और मृत्यु दोस्तों महापरिनिर्वाण के नाम जानते हैं कुशीनगर में। ठीक है, याद रखें दोस्तों, मृत्यु कहाँ है? कुशीनगर में। और पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ में दोस्तों पहला उपदेश दिया गौतम बुद्ध द्वारा, सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों घटनाएं, इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, कोई दोस्तों निकलता है घर से तो क्या बोलते हैं? निष्क्रमण, है ना, तो याद रखेंगे। और प्रथम उपदेश देने में दोस्तों किसी का परिवर्तन होता है ना, चेंजिंग आती है। और महापरिनिर्वाण दोस्तों निर्वाण कर जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे कुशीनगर में। ठीक है, चलिए आपको बताओ कुशीनगर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों नोट करके एक चीज रख लेंगे कि साथियों हुआ क्या था कि गौतम बुद्ध के जन्म की बात कर ले, चाहे इनके जन्म हुआ था जब, और ज्ञान की प्राप्ति की बात कर जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और मृत्यु की बात कर ले जब तो उसकी मृत्यु हुई। 3 चीजें याद, जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, तीनों दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि तीनों चीजें इनकी वैशाख पूर्णिमा को, चाहे इनकी जन्म की बात कर ले, चाहे मृत्यु, चाहे ज्ञान प्राप्ति की, सबके सब दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों वैशाख पूर्णिमा को, इसीलिए दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के रूप में इसको जानते हैं। चलिए अगला दोस्तों इनसे संबंधित दोस्तों चिन्ह। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं दोस्तों? हाथी किसके प्रतीक चिन्ह? इनके गर्भ में आने का, जब दोस्तों ये गर्भ में आए थे उसका प्रतीक क्या है? हाथी। कमल दोस्तों खिलता है, तो खिलता मतलब क्या है दोस्तों? जन्म को खिलना बोलते हैं ना दोस्तों। कमल जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। और दोस्तों यौवन मतलब कि युवा अवस्था दोस्तों आदमी सांड की तरह होता है ना, बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, तो सांड हो जाएगा, याद रख लेंगे यौवन की अवस्था को सांड के। गृह त्याग दोस्तों, कोई घोड़ा का होता है दोस्तों चलने का, ना, तो यानी घर से जाने का क्या होगा? घोड़ा, जिसको हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, याद रखेंगे। और ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए दोस्तों बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष इनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। निर्वाण यानी पदचिन्ह, यानी दोस्तों निर्वाण किसका पदचिन्ह? इनके निर्वाण का प्रतीक है। और दोस्तों मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। स्तूप दोस्तों को पता है बौद्ध धर्म में मृत्यु के प्रतीक होते हैं। ठीक है, स्तूप बनवाए जाते हैं, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया। तो और दोस्तों मृत्यु घटना क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों इनके घटनाओं संबंधित चिन्ह है, इनके जीवन घटनाओं से संबंधित प्रतीक चिन्ह है, तो इसको आपको दिमाग में बिठा लेना। अब दोस्तों
ये घर छोड़ के जाते हैं, क्यों जाते हैं? ये 4 दृश्य देखते हैं। पहला कौन कौन से दृश्य दोस्तों आपसे पूछ सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वृद्ध एक व्यक्ति देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति देखते हैं, फिर मृत हो जाते हैं उसकी शरीर देखते हैं, और फिर सन्यासी देखते हैं। तो दोस्तों ये 4 दृश्य देखते हैं गौतम बुद्ध अपने जिंदगी में, 4 दृश्य देखते हैं। इनसे दोस्तों इनका हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं दोस्तों? दुख, फिर दुख समुदाय, दुख को समझना, उनके निरोध देखना, दुख निरोध, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोस्तों ये 4 क्या हैं? आर्य सत्य हैं। ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए, मतलब कि दुख दोस्तों समाप्त करने के 8 मार्ग कौन कौन से हैं वो बताया है गौतम बुद्ध। और अष्टांगिक मार्ग किसने बताया? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, चलिए कौन कौन से? पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सही चीज देखना, संकल्प लेना, सम्यक वाक दोस्तों सही चीजें बोलना, सीख, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम दोस्तों, और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि दोस्तों, ये अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है, ये अष्टांगिक मार्ग दोस्तों, आपको इनको देख लेना है, वैसे रटने की जरूरत इनको नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध धम्म संघ। क्या? बुद्ध धम्म संघ दोस्तों यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूके पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, और यूपी टेट में पूछा गया। और बौद्ध धर्म में दोस्तों सील कितने हैं? 10। ठीक है, और एक चीज याद रखें दोस्तों कि बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ दिया गया है? तो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। ठीक है, वहां पे इनके पंचशील सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। दोस्तों त्रिपिटक क्या है? दोस्तों त्रिपिटक इनकी दोस्तों पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है दोस्तों। यूपीएसआई में पूछा गया 21 में, और यूपी SSC वीडियो के एग्जाम में पूछा गया। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 फोल्ड बास्केट। ठीक है, चलिए दोस्तों त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं इनके, जो कि दोस्तों बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ है। आपसे पूछेगा त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिपिटक में क्या है? 3 दोस्तों क्या है? ग्रंथ हैं। चलिए कौन कौन से? पहला सुत्त पिटक, किसने लिखा? आनंद ने। इसमें किसका उल्लेख है? तो बुद्ध के उपदेशों व संवादों को संकलन दोस्तों किसमें? सुत्त पिटक में। आपको बता दें कि बुद्ध की शिक्षाएं, कथाएं व पुवरचित है ना, पुवरचित की गई दोस्तों किसमें है? तो सुत्त पिटक में आपको मिल जाएंगे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पेपर में पूछा गया। दूसरा दोस्तों विनय पिटक, किसने लिखा? उपालि ने। ठीक है, विनय पिटक की रचना किसके द्वारा की? उपालि के द्वारा। और आपको बता दें इसमें बौद्ध संघ के आचार विचार का नियम दोस्तों इसमें दिया गया है। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। और तीसरा दोस्तों अभिधम्म पिटक, ये किसने लिखा? तो मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा लिखा गया, और इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला सो देखते हैं। देखिए 3 आपके त्रिपिटक हो गए, ये आपके लिए त्रिपिटक हो गए, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ये मिलकर दोस्तों त्रिपिटक बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। महावामसा बौद्ध मूल ग्रंथ में अशोक मौर्य सम्राट अशोक का विवरण है दोस्तों। ये चीज़ याद रख लेंगे दोस्तों, ये सीडीएस के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए बौद्ध संगीतियाँ देख लीजिए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपके देखिए, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बौद्ध संगीतियाँ। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, आपसे एक इसका समय पूछा गया था। पहली बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। सीजल पूछा गया। कहाँ हुई थी दोस्तों? स्थान पूछा गया तो राजगृह या फिर राजगिर है जी, यूपी पेट में पूछा गया 2022 के। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ये आपके किससे पूछा गया? और शासन किसका था उस समय? अजातशत्रु का। देखिए दोबारा सुनिएगा, जो प्रथम बौद्ध संगीति थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ये सीजल में पूछा गया। और राजगृह में दोस्तों हुई थी, ठीक पेट में पूछा गया। और अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष दोस्तों कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के? दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया, महाकश्यप थे। और शासन किसका था? किस राजा शासन था? अजातशत्रु का। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरी दोस्तों बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखेंगे 383। देखिए पूरे 100 साल है ना लगे, 483 से 383 आने में। ठीक, ईसा पूर्व है। ठीक है, तो 100 साल का अंतर था। कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। और दोस्तों ये पूछा गया यूपीएसआई में। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? साबक मीर। और दोस्तों शासन किसका था? कालाशोक का। ठीक है, चलिए अब सो अगला है तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में। किस कहाँ पर दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया, सीपीओ पूछा गया, पुलिस को पूछा गया। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक, और शासन कौन किसका था? अशोक के शासन में, अशोक सम्राट मौर्य के शासन में हुआ था। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चौथा दोस्तों कुंडल वन में। चौथा दोस्तों प्रथम शताब्दी में हुआ था। याद रखेंगे मेरे दोस्तों, क्या होता है चौथे में? तो याद रखेंगे दोस्तों चौथा कहाँ हुआ था? स्थान क्या था? कहाँ हुआ चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों? प्रथम शताब्दी में। कहाँ? कुंडल वन, कश्मीर में। आरआरबी ग्रुप डी में पूछी गई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष दोस्तों अश्वघोष थे। और शासन किसका था? कनिष्क का। कनिष्क है ना, कनिष्क जानते होंगे।
ठीक, कुषाण वंश के शासक, ग्रुप डी में पूछा गया। और दोस्तों इसकी खास बात क्या था कि इस संगीति में, इस बौद्ध संगीति में यानी चौथी बौद्ध संगीति में ये दो भागों में बढ़ गए, धर्म दो भागों में बढ़ गया, महायान जो कि वसुमित्र के अनुयायी थे और दोस्तों हीनयान जो कि महाकश्यप के साथ चले गए। दोस्तों याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हीनयान और महायान आपसे पूछेगा कि हीनयान और महायान किस धर्म की शाखाएं हैं, तो आप बताइएगा बौद्ध धर्म। जैसे दोस्तों हमने स्वयंवर दिगंबर देखे थे जैन धर्म के, वैसे ही हीनयान किसके हैं, तो दोस्तों आपके किसके दोस्तों, बौद्ध धर्म के। ठीक है, चलिए इनको याद कैसे रखेंगे, चारों दोस्तों आपके चार के चार जो संगीतियाँ हुई हैं दोस्तों, ठीक है, अध्यक्षता हुई है, इनके बारे में आप कैसे रखेंगे। देखिए राजा, देखिए कैसे याद रखेंगे, राजा महाराजा आजा वैसा सबका काल है। ठीक, ऐसे याद रखेंगे, राजा महाराजा आजा वैसा सबका काल है। और पाटिल है ना, पाटिल पुत्र अशोक, क्या पाटिल पुत्र अशोक और कुंडल मित्र कनिष्क है। दोस्तों ये चीज़ आप एक बार 4 बार दोहराएंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ये ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे। आजा महाराजा, देखिए राजा महाराजा आजा, इसका अर्थ क्या होगा, तो आप आइए, ये पहली बौद्ध संगीति है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी। तो आजा देखिए क्या क्या सा है, राजा महाराजा आजा, राजा से दोस्तों देखिए पहली संगीति देखिए राजा महाराजा आजा, यानी राजा महाराजा आजा, राजा से दोस्तों राजगृह, महाराजा से महाकश्यप और दोस्तों आजा मतलब अजातशत्रु, यानी पहली बौद्ध संगीति कहाँ, राजा राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा आजा। ठीक, इसका अर्थ क्या होगा, राजा दोस्तों राजगृह में हुआ और महाराजा से महाकश्यप के समय में हुआ। ठीक है, महाराजा मतलब महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और आजा मतलब अजातशत्रु के शासनकाल में। तो पहली संगीति क्या हो जाएगी, राजा महाराजा आजा। दूसरा वैश्य सबका काल, क्या दूसरा संगीति के बारे में लिखा था, वैश्य सबका काल है ना, वैश्य सबका काल, वैश्य सबका काल। दूसरे बौद्ध संगीति दोस्तों याद करने का क्या होगा, वैश्य सबका काल। तो वैश्य दोस्तों क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, कहाँ हुई, वैशाली में। सबका मतलब साबक मीर, ठीक है, सबका मतलब साबक मीर और काल का मतलब कालाशोक, यानी कि वैश्य सबका काल है, यानी कि वैशाली, साबक मीर और कालाशोक। ठीक, देखिए कैसे भी याद कर लीजिएगा, हमारा थोड़ा सा लगा कि आपको याद कराने की एक ट्रिक है तो आपको बता दिया जाए। तो दूसरा बौद्ध संगीत दोस्तों वैश्य सबका काल है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 2 हो गए, अब तीसरा है पाटिलपुत्र अशोक, है ना। तो पाटिल मतलब पाटिलपुत्र में तीसरा और पुत्र मतलब मोगिल पुत्र तीसरा है ना, अशोक मतलब अशोक के शासनकाल में। चलिए आपको दिखा देते हैं पाटिल पुत्र अशोक। दोस्तों तीसरे की बात करते हैं, पाटिल पुत्र अशोक है ना। देखिए याद रखेंगे, तो पाटिल से पाटिल पुत्र और पुत्र से दोस्तों मोगिल पुत्र तीसरा, अशोक से अशोक, दोस्तों तीसरा हो गया पाटिल पुत्र अशोक है ना। और तो बात करते हैं चौथे बौद्ध संगीति की, तो चौथा मैंने बताया कुंडल मित्र कनिष्क, क्या कुंडल मित्र कनिष्क। पहला दोस्तों कहाँ होगा, कुंडल से कुंडल वन में और मित्र से दोस्तों वसुमित्र और कनिष्क का मतलब कनिष्क शासनकाल में, कुंडल मित्र कनिष्क दोस्तों। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे अशोक घोष, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, तो साथियों ये हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, बाकी आप सभी समझें। राजा महाराजा आजा वैसे सबका काल, मोगिल पुत्र अशोक और कुंडल मित्र कनिष्क है। ठीक है, चलिए ये चीजें आपको आई होप याद हो गई होंगी। चलिए अब पुस्तक की बात कर ले दोस्तों, विभाषा शास्त्र दोस्तों किसकी है, वसुमित्र की। याद रखेंगे, इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं या फिर बौद्ध धर्म का बाइबिल कहते हैं। किसको, विभाषा शास्त्र को हम क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का विश्वकोश या फिर बौद्ध धर्म का बाइबिल कहते हैं। याद रखेंगे किसके द्वारा लिखा गया, वसुमित्र के द्वारा। दूसरा दोस्तों बुद्ध चरित्र की रचना है अश्वघोष, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी क्या है, बुद्ध चरित्र दोस्तों रचना है, इसके लेखक कौन है, अश्वघोष। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2021 में पूछा गया। और अश्वघोष को हम भारत का हेटे भी कहते हैं, भारत का वाल्टेर कहते हैं और भारत के पहले कवि भी कहते हैं। किसको, अश्वघोष को। याद रखेंगे अश्वघोष दोस्तों, इनकी रचना कौन, ठीक है, इनकी रचना कौन सी है, बुद्ध चरित्र। ठीक, अश्वघोष को किस किस नाम में जानते हैं, भारत का हेटे कहते हैं, भारत का वाल्टेर कहते हैं और भारत के पहले कवि भी कहते हैं। अगला से याद रखेंगे जातक कथा। दोस्तों आपको बता दें जातक कथा क्या है, तो ये दोस्तों आपसे सीधा देखिए क्वेश्चन क्या पूछता, जातक कथा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। आपको बता दें इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां बताई गई। कितनी पूर्व जन्मों कहानियां दोस्तों, इसमें 33 कहानियां बताई गई दोस्तों, यूपी पुलिस 2014 में पूछा गया। अब दोस्तों एक चीज याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के समय शिक्षा कहाँ लेते थे, तो बौद्ध धर्म के समय शिक्षा केंद्र क्या क्या थे, तो तक्षशिला महाविद्यालय था और वल्लभी था, विक्रमशिला था, नालंदा था। दोस्तों 4 मुख्य शिला विश्वविद्यालय थे दोस्तों बौद्ध धर्म के ज्ञान के लिए, है ना। याद रखेंगे विक्रमशिला दोस्तों विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल। दोस्तों ये चीज याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस 2015-16 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि बौद्ध धर्मों, समझिएगा, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन झांग नामक चीनी विद्वान आया। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा दोस्तों
है ना, एक स्थान है, वहाँ पे जुआन झांग नामक एक चीनी विद्वान भी आता है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। अगला है अशोक राम विहार कहाँ दोस्तों, तो याद रखेंगे अशोक राम विहार कहाँ है, वैशाली में स्थित है, यूपी से 2015 पूछा गया। और दोस्तों बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ, तो इंडोनेशिया में दोस्तों, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। याद रखेंगे बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ, इंडोनेशिया में, ठीक है। चलिए अगला है त्रिरश्मि बौद्ध गुफा, याद रखेंगे त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहां 3 नई गुफाओं खोज की गई, कहां पर है, महाराष्ट्र पड़ता है दोस्तों। ये आपके वीडियो एग्जाम 2023 में पूछा गया, ठीक है। चलिए अब सब बात करते हैं महात्मा बुद्ध के दोस्तों गुरु कौन कौन से थे, तो आलार कला में पहले गुरु थे जो कि सांख्य दर्शन के गुरु थे। रुद्रक पुत्र राम दोस्तों ये योग दर्शन के गुरु थे गौतम बुद्ध के। और बृहस्पति दोस्तों वैदिक दर्शन के गुरु थे, ठीक है। तो इनके प्रमुख गुरु जो हमने बता दिया है। अब तो प्रमुख हम बौद्ध मठ देख लेते हैं। क्या प्रमुख बौद्ध मठ देख लेते हैं दोस्तों। लद्दाख में कौन कौन से मठ हैं, हैमिस दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान भी है सबसे बड़ा, ठीक है, याद रखेंगे। वैसे याद रख लेंगे कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है, ठीक से। और शंकर ये बौद्ध मठ कहाँ है, तो साथियों लद्दाख में है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, ताबो हो गया, ससूर हो गया, नाको हो गया, की गोप्पा हो गया, और दोस्तों मैगलोडगंज दोस्तों वही है धर्मशाला में, जहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि धर्मगुरु रहते हैं ना। धर्मगुरु कौन से है दोस्तों, तो आपको पता होगा जिससे चीन को बहुत ज़्यादा मिर्ची, दलाई लामा दोस्तों यहीं पे रहते हैं ना। तो मैगलोडगंज दोस्तों ये मठ कहाँ है, धर्मशाला में। चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले, तवांग मठ दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और दोस्तों कर्नाटक में है बैलकुप्पे मठ, क्या बैलकुप्पे मठ दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है। वही दोस्तों बात कर लें कि घूम मठ कहाँ है, तो घूम मठ पश्चिम बंगाल में है। और सिक्किम में दोस्तों लिंगडम मठ और रूमटेक मठ दोस्तों ये सिक्किम में पड़ जाएंगे दोस्तों। ये मठ के चीज़ें आपको याद कर लेनी, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखना। अगला है दोस्तों कि पहली मानव प्रतिमा जिसकी पूजा की गई कौन थे, तो दोस्तों गौतम बुद्ध थे। और किस शैली में बनाई गई थी प्रतिमा, गांधार शैली में, ठीक है। यूपीएससी 2021 में पूछा गया। और याद रखेंगे कि बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्ति कहाँ दिया गया दोस्तों, वैशाली में पहली बार दोस्तों बौद्ध स्थल में महिलाओं को, बौद्ध संघ में दोस्तों पहली बार महिलाओं की नियुक्ति भी की गई, कहाँ से, वैशाली से। कहाँ से, वैशाली से दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है एक है चठियागिरी, यार कहेंगे चठियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला दोस्तों एक बौद्ध त्यौहार है। देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया कि चठियागिरी बिहार क्या है दोस्तों, ये सांची में यानी एमपी के सांची में दोस्तों मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ है दोस्तों। दांत का मंदिर कहाँ है, याद रखेंगे दांत का मंदिर जो कि बौद्ध तीर्थ स्थान है, कहाँ पर है, श्रीलंका में। याद रखेंगे बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किसमें किया गया दोस्तों, बौद्ध धर्म में, ठीक है। ये चीजें आपको पूछा जाएगा, एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बिहार। देखिए याद रखिएगा बौद्ध भिक्षुओं के लिए बिहार में लोमस ऋषि की गुफा बनाई गई दोस्तों। एसएससी एमटीएस में दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए लोमस ऋषि की गुफा कहाँ है दोस्तों, बिहार में है, ठीक है। धमेक स्तूप के निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों किसने करवाया, अशोक सम्राट अशोक जी ने। कहाँ पर, सारनाथ में दोस्तों। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला है लोगाओ, क्या दोस्तों, सॉरी मोगाओ गुफाएं, क्या दोस्तों, मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाओं कहा जाता है दोस्तों। ये कहाँ है, चीन में। ये यूपी पुलिस 2024 में अभी दोस्तों लेटेस्ट पेपर जो कि कैंसिल हो चुका, देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन तक दोस्तों इसमें पड़े हुए आपके एग्जाम के। तो दोस्तों याद रखेंगे मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हजारों बुद्धों की गुफाएं कहते हैं दोस्तों। ये कहाँ है, तो चीन में स्थित है। चलिए बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख शासक कौन कौन से थे, हर्षवर्धन हो गया, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक और गोपाल दोस्तों। ये आपको याद रखने, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए एक चीज और दोस्तों, स्तूप क्यों बनाए थे, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों। बौद्ध में स्तूप बहुत फेमस होते हैं, तो स्तूप बनाए क्यों जाते हैं, तो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए दोस्तों स्तूप का निर्माण किया था। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए दोस्तों स्तूप का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। देखिए ये यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछते हैं स्तूप के बारे में दोस्तों, स्तूप में होता क्या है। तो साथियों आप देखेंगे कि दोस्तों हो सकता है ये आपको थोड़ा सा क्लियर कम दिख रहा हो, मगर फिर भी चलाइएगा काम, ठीक है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, हार्मिका दोस्तों, ऊपर जो है इसको हार्मिका बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखते ये अंडा हो जाता है दोस्तों, ये अंडा कार है ना, ये मेधी बोलते हैं दोस्तों, ये रास्ता जो है मेधी बोलते हैं। और देखेंगे ये दोस्तों क्या है, अशोकास कॉलम हो जाते हैं दोस्तों, ये जो खड़े होते हैं। और वेदिका दोस्तों, इसको हम वेदिका बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कौन सा क्या है। वेदिका क्या होता है दोस्तों कि पवित्र स्थान या वस्तु की पवित्रता बनाए रखने हेतु चारों ओर निर्मित सतह से जरा ऊंचे घेरे या रेलिंग को वेदिका कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, जो ऊंचे है ना, देख सकते हैं ये दोस्तों, ये जो रेलिंग है,
मतलब इसमें कोई बार के ना घुस जाए, इसको बचाने दोस्तों वेदिका का निर्माण करते हैं। वेदिका क्या होता है दोस्तों कि चारों ओर पवित्रता को बनाए रखने के जो ऊंचे घेरे रेलिंग बने होते हैं दोस्तों, उसको वेदिका कहते हैं। दोस्तों आपसे पूछेगा वेदिका क्या है, तो एक रेलिंग टाइप का होता है जिसको हम वेदिका कहते हैं। मेधी क्या होता है साथियों, मेधी क्या होता है, तो मेधी के बारे में बताएंगे कि स्तूप के चारों तरफ से ऊंचे उठे पथ, पटरी को मेधी कहते हैं दोस्तों। चारों तरफ जो उठा हुआ पथ होता है उसको मेधी कहते हैं दोस्तों। मेधी है ना, यानी रास्ता, जिसको चौगिरदा रास्ता, जिसको परिक्रमा करने के लिए रास्ता होता है दोस्तों चारों तरफ, उसको मेधी कहते हैं। तो मेधी का होता है एक रास्ता होता है चारों तरफ से, जो पटरी जैसा रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेधी बोलते हैं। इससे स्तूप की प्रदक्षिणा के लिए उपयोग में लाया था, मतलब इसकी तरफ घूमने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग करते हैं। मेधी क्या है, रास्ता है दोस्तों, चारों तरफ का रास्ता है। वेदिका क्या है दोस्तों, एक रेलिंग टाइप का वेदिका होता है ना। अब देखिए हार्मिका पूछा गया, तो हार्मिका दोस्तों याद रखेंगे, हार्मिका क्या है दोस्तों, ये अंडाकार देख सकते हैं आपको, ठीक है। तो स्तूप के अंड भाग के शीर्ष पर चौकोर रेलिंग घेरे को दोस्तों हार्मिका कहते हैं। देखिए ये देख सकते हैं आपको, जो स्तूप के जो अंडाकार स्तूप होता है दोस्तों, उसके सबसे ऊपर चौकोर रेलिंग जैसा होता है दोस्तों, उसको हार्मिका कहते हैं। ये चीज आपको याद रख लेना है, हार्मिका सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। याद रखेंगे यह स्तूप के एक महत्वपूर्ण भाग यष्टि को कवर करता है, यष्टि को घेर रहता है ना। देखिए अगला है प्रदक्षिणा पथ। क्या होता है, तो मंदिर या पूजा स्थल के चारों तरफ बने सामान्य सतह से ऊंचे पथ को दोस्तों, जो सामान्य सतह से दोस्तों ऊंचे पथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा। देखिए देखिए सामान्य, देखिए इनसे तो है ऊंचे पथ है ना, ये वाले, ये है ना, ये ऊंचा पथ देख सकते हैं, ये है आपका प्रदक्षिणा पथ है ना। तो समान सतह से ऊंचे पथ को प्रदक्षिणा कहते हैं, है ना। श्रद्धालुगण इस पथ पर घड़ी है ना के अनुरूप बाएं दिशा में इसका मतलब प्रदक्षिणा प्रारंभ करते हैं ना, जो घूमने का। तोरण क्या होता है दोस्तों, तोरण दोस्तों मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार को हम तोरण कहते हैं ना। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तोरण मूलतः प्रवेश द्वार है, इसके दो ऊर्ध्वाधर पर 3 आड़े प्रस्तर पाद खड़े होते हैं, मतलब आधारित होते हैं। इन स्तंभों के बीच निकलकर श्रद्धालुगण स्तूप में प्रवेश करते हैं। यानी दोस्तों जो स्तूप के प्रवेश का जगह होती है, प्रवेश का द्वार, इसको तोरण कहते हैं, ठीक है। जो दोस्तों मेधी का होती है चौगिरदा, तो ये आपकी मेधी है, मतलब चारों तरफ रास्ता जो मेधी का लाता है, ठीक। वेदिका क्या होता है दोस्तों, ये जो रेलिंग जैसे होती है इसको वेदिका कहते हैं, ठीक। अंडा क्या होता है दोस्तों, ये जो अंडाकार बना। और हार्मिका क्या होता है, ये आपके स्तूप के सबसे ऊपर होता है, जो आयताकार स्थल में सबसे ऊपर होता है, उसको वेदिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है, आई होप। चलिए अब दोस्तों आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखा दें। देखिए स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना क्या बोलते हैं, हार्मिका बोलते हैं। ये देखिए यूपी SSC वीडियो 2023 के एग्जाम में पूछा गया। देखिए वेदिका आपको दिखा दें, हार्मिका दोस्तों, हार्मिका क्या है, हमने बताया कि स्तूप के सबसे ऊपर, अंडाकार स्थल के सबसे ऊपर दोस्तों ये चीजें आपका हार्मिका। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए हमने इसके बारे में आपको बताया है। अगला गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी दोस्तों कहाँ से मिलती है, तो गुप्त काल की बौद्ध धर्म की चित्रकारी आपको अजंता चित्रकारी मिल जाएगी दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। UPSI में पूछा गया क्वेश्चन। अगला देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा क्या है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा नहीं। दोस्तों SSC CPO पूछा गया कि बौद्ध स्तूप से दोस्तों जुड़ा हुआ शब्द नहीं है ना। गोपुरम, मंडपम, गर्भगृह या हार्मिका दोस्तों कौन सा जुड़ा हुआ, देखिए कौन सा जुड़ा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापत्य कला से दोस्तों जुड़ा हुआ शब्द है। तो आप बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों बौद्ध के, इसमें हमने बताया है अभी जो हमने दिखाया स्तूप, उसमें से जुड़ा हुआ है दोस्तों। आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप बताइएगा जरूर। चलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना दोस्तों, ये प्लेलिस्ट हमने बना दी है, इसका दोस्तों हमारे कहने पर आप एक बार हिंदी पढ़ लीजिएगा, ये आपको हिंदी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाई है UPSI, UP पुलिस सबके लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा बैच है कंप्यूटर बैच, मात्र 199 रुपये में आपको मिल जाएगा। अभी दोस्तों अगर लेते हैं तो ये 5 अप्रैल तक तो 151 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी जानकारी दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारा सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें दोस्तों आपको संदेव सर और संजीव सर द्वारा ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और ये हमारी ई-बुक है स्ट्रैटेजी के, जाकर के दोस्तों आप जाते हैं हमारे ज्ञान बेल ऐप पे दोस्तों, ये देखिए कंप्यूटर बैच है, ये स्ट्रैटेजी के का ई-बुक है। इसका दोस्तों ये सफलता 2.0 बैच है, ये आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई-बुक है। तो जाकर के दोस्तों ले सकते हैं ये ई-बुक, मतलब PDF स्वरूप। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।